Hi guys, in this video I am telling about human excretory system. In humans, the excretory system consists of a pair of kidney, one pair of ureter, a urinary bladder and a urethra. Now kidney are reddish brown bean-shaped structure situated between the level of last thoracic and third lumbar vertebra close to the dorsal inner wall of abdominal cavity। मतलब जो हमारा किडनी होता है उसका रंग रेडिश ब्राउन कलर का होता है और वो बीन शेप का होता है, यानी कि वो एक राजमे की शेप का होता है और वो जो है वो सिचुएटेड होता है हमारे थोरेसिक रीजन के पास। जैसे कि हमारा जो लास्ट थोरेसिक रीजन होता है उसे हम लोग T12 बोलते हैं और जो थर्ड लंबर होता है L3 वर्टिब्रा, वहाँ पे उन दोनों के बीच में वह सिचुएटेड होता है किडनी और जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के पास सिचुएटेड होता है। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ, 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस विद एन एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 ग्राम। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा जो किडनी होता है उसका लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ होता है उसका यानी चौड़ाई होता है, 2 से 3 मीटर उसका थिकनेस होता है यानी उसकी क्या मोटाई है, और उसका एवरेज वेट जो होता है वो 120 से 170 ग्राम के बीच में होता है। टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज द नॉच कॉल्ड हेलम थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर्स। मतलब एक किडनी का जब आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो आगे में एक नोच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, वो एक हेलम होता है जहाँ से कि यूरेटर और ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो है वहाँ से एंटर करती हैं। Now inner to the hilum is a broad funnel shaped space called the renal pelvis, the projection called calyx। मतलब जो हेलम होता है ना वो उसके अंदर एक फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग रीनल पेल्विस बोलते हैं। ये रहा रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिक्स, और जो वहाँ पे प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कैलिसिस बोलते हैं। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ थ्रू कैप्सूल। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स। इनसाइड द किडनी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 2 जोन्स आपको देखने को मिलेंगी, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेड्यूला। आउटर वाले को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर वाले को हम लोग मेड्यूला बोलते हैं। द मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मैसेज। जो मेड्यूला होती हैं वो छोटी छोटी कॉनिकल मैसेज में डिवाइडेड होती है जिनको हम लोग मेड्यूलरी पिरामिड्स बोलते हैं। प्रोजेक्शन इनटू द कैलिसिस, जो प्रोजेक्शन होता है कैलिसिस के उसको हम लोग कैलिक्स से साइन करते हैं। द cortex extend in between the medullary pyramid as renal columns called columns of Bertini। मतलब मेड्यूलरी पिरामिड जो होते हैं एज रीनल कॉलम में उसे हम लोग कॉलम ऑफ बर्टनी भी बोलते हैं। अभी मैं आप लोगों को फिगर भी दिखाने वाली हूँ। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। मतलब प्रत्येक किडनी में कम से कम 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, ठीक है। तो विच इज़ फंक्शनल यूनिट, और नेफ्रॉन को हम लोग फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी भी बोलते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स। प्रत्येक नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट होता है, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। पहला पार्ट ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड इज रीनल ट्यूब्यूल। Glomerulus is a tuft of capillaries formed by the afferent arteriole, a fine branch of renal artery. Blood from the glomerulus is carried away by the afferent arteriole। glomerulus से ब्लड ले जाने का काम जो है afferent arteriole का होता है। The renal tubule wings with a double walled cup like structure called woman's capsule। जो renal tubule होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है। जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग वोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, विच इनक्लोज द ग्लोमेरुलस। और वो वोमेंस कैप्सूल में ही इनक्लोज क्या हुआ रहता है,
ग्लोमेरुलस, मतलब ग्लोमेरुलस जो है वोमेंस कैप्सूल के अंदर रहेगा। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विथ वोमेंस कैप्सूल, मतलब ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल ऐसे रहेंगे जैसे कि देखिए ये ग्लोमेरुलस है एंड ये वोमेंस कैप्सूल है, तो ये पूरे होल स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये बोला जा रहा है ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विथ वोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड द मालफिजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल। मतलब ये जो वो दोनों स्ट्रक्चर है, ये है ग्लोमेरुलस, ये है हमारा वोमेंस कैप्सूल, इन दोनों को हम लोग मिला के बोल रहे हैं यहाँ पे मालफिजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल। ठीक है, द टिप्यूल consist further to form a highly coiled network proximal convoluted tubule। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे जो आ रहे हैं हम लोग, ये हाईली coiled स्ट्रक्चर जो है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, PCT यानी proximal convoluted tubule। Now this is the structure of kidney and this is the structure of nephron। Now structure of kidney, that is the कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, और इसके बाहर वाला ये रीनल कैप्सूल है एंड देन सी इज माइनर पोर्शन इज रीनल कॉलम एंड दिस इज द मेड्यूलरी पिरामिड। एंड ये मेड्यूलरी पिरामिड, ये होल जो स्ट्रक्चर है ये पूरा, इसी को हम लोग कॉलम्स ऑफ वर्टिनी बोले थे यहाँ पे, मेड्यूलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम कॉल्ड ऑफ वर्टिनी। ठीक है, ये एक को हम लोग मेड्यूलरी पिरामिड बोले, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलेंगे कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। नाउ दैट इज दिस पार्ट इज द कैलिक्स एंड दी, ये स्पेशल पार्ट को यहाँ पे इन्होंने कैलिक्स बोला है एंड देन ये होल जो यहाँ पे अंदर का ये, इसे हम लोग कैलिसिस बोल रहे थे और इसे साइन किया गया कैलिक्स से। दैट इज़ द रीनल आर्टरी, दैट इज़ द रीनल वेन, ये है रीनल पेल्विस, ये है, ये फनल शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर इज रीनल पेल्विस, दैट इज द यूरेटर। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल डायग्रामेट्रिक ऑफ किडनी। ठीक है, अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। नेफ्रॉन में क्या है, दैट इज़ द एफरेंट आर्टियोल, दैट इज़ द ग्लोमेरुलस एंड वोमेंस कैप्सूल, इन दोनों होल को यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था, यहाँ पे मालफिजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल बोला था। दैट इज़ द इफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल जो है वो इफरेंट आर्टियोल से थोड़ा थिक होता है ज़्यादा। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाईली कॉइल्ड, यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ गया। देन यहाँ पे आ गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंले। ये डिसेंडिंग है, यहाँ से जब ये चीज सेप्ट का स्ट्रक्चर बन रहा है, देन ये यहाँ से देख रहे हैं पतला होते जा रहा है, फिर यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब बन गया है। इन दोनों को हैंलेज लूप भी बोला जाता है। दैट इज़ द वासा रेक्टा, ये जो आपको दिख रहा है कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ द वासा रेक्टा एंड द डिस्टिल, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, इसे हम लोग डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे। एंड द लास्ट इज द कलेक्टिंग डक्ट। नाउ दिस इज द डायग्राम रिप्रेजेंट्स ऑफ अ नेफ्रॉन शोइंग ब्लड वेसल्स, डक्ट एंड ट्यूब्यूल्स। Next part, PCT. A hairpin shaped handless loop is a next part of the tubule which has the descending and the ascending limb. The ascending limb consists as another highly coiled tubule region called distal convoluted tubule। मतलब हम लोग देख रहे थे ascending limb के बाद यहाँ पे ascending limb के बाद, ये ascending limb के बाद यहाँ पे आ रहा था हाईली coiled स्ट्रक्चर, इसे हम लोग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे। जो फर्स्ट में आ रहा था वोमेंस कैप्सूल के बाद वो PCT था, जो लास्ट में आ रहा है वो DCT है। Then the DCT of many nephrons opens into a straight tubule called collecting duct। मतलब ये जो DCT होता है बहुत सारे नेफ्रॉन का एक जगह पे कलेक्ट होकर खुलता है, जिसे हम लोग कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। Many of which converts and open into the renal pelvis through medullary pyramid in the calyces। The Malpighian capsule, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, where its loop of Henle dips into the medulla. In majority of nephrons, the loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla. Such nephrons are called the cortical nephrons. In some of the nephrons, the loop of Henle is very long and run deep into the medulla. These nephrons are called the juxtamedullary nephrons. Thanks for watching.